हेलो एवरीवन, माई सेल्फ उत्तम सिंह चौधरी। और आज की क्लास में अपन कवर करेंगे 11th फिजिक्स का यूनिट्स एंड मेजरमेंट का सेकंड लास्ट वीडियो। देखिए, अगले दो वीडियोस में चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। आज की क्लास में अपने को पढ़ना है कि कैसे अपन डेरिवेशन कर सकते हैं फॉर्मूलेस कैसे डिराइव कर सकते हैं मेथड ऑफ डायमेंशन से। और अगले वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगा एरर्स। उसके बाद ये चैप्टर हो जाएगा कंप्लीट। देन विल स्टार्ट विद द नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज द मोशन इन द स्ट्रेट लाइन। देखिए, आज का अपना टॉपिक है डिड्यूसिंग द फॉर्मूलाज बाय द मेथड ऑफ डायमेंशंस। तो इसके भी डायरेक्ट न्यूमेरिकल्स आते हैं, जैसा लास्ट क्लास में अपन ने पढ़ा था चेकिंग द कंसिस्टेंसी ऑफ द फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला कंसिस्टेंट है कि नहीं है, ये चेक करना। ये अपन ने लास्ट क्लास में पढ़ा था। उससे पहले मैंने आपको डायमेंशंस पढ़ाए थे। आज मैं पढ़ाऊंगा रिड्यूसिंग द फॉर्मूलाज डायमेंशनली, जिसमें पहला एग्जांपल मैं लेना चाहता हूं, एग्जांपल 54। और वो मैं आपको पढ़ के भी सुना रहा हूं, उसको समझ भी लीजिएगा क्या है क्वेश्चन। एग्जांपल 54 देखिए, assuming that the mass m of the largest stone that can be moved by a flowing river depends on the v velocity, rho density and g acceleration due to gravity। देखिए क्या बोल रहे हैं आपको कि अज्यूम करो कि मास ऑफ स्टोन m यानी मास ऑफ स्टोन किन किन चीजों पर डिपेंड करता है। अगर आप किसी रिवर में एक स्टोन को ड्रॉप करते हो तो उस स्टोन का मास किन किन चीजों पर डिपेंड करता है। वेलोसिटी ऑफ रिवर, डेंसिटी ऑफ वाटर और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और लास्ट में बोला शो दैट m वेरीज विद द सिक्स्थ पावर ऑफ द वेलोसिटी ऑफ फ्लो। यानी जो m है ये वेलोसिटी के 6 पावर के प्रोपोर्शनल है, ये प्रूव करना है। यानी आपको यहां ये दे रखा है कि ये तीन चीजों पर डिपेंड करता है, वेलोसिटी ऑफ फ्लो, दूसरा आपको बोल दिया डेंसिटी ऑफ लिक्विड यानी v, रो, और लास्ट बोल दिया एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी स्मॉल g पर डिपेंड करता है। और शो दैट, और फिर क्वेश्चन में बोल रहा है कि शो करो कि ये मास वेलोसिटी की 6th पावर के प्रोपोर्शनल है। अब देखिए क्वेश्चन होते कैसे हैं इस टाइप के। आपको यहां पे मास इन तीनों के ऊपर डिपेंड करता है, यानी इन तीनों के ऊपर प्रोपोर्शनल होगा। सो सबसे पहला मैं सॉल्यूशन लिखूंगा मास प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी, डेंसिटी और ग्रेविटी की पावर a की पावर b की पावर c। मुझे क्या पता कि मास v की कितनी पावर के प्रोपोर्शनल है, क्या पता है स्क्वायर के हो, क्यूब के हो, 5 के हो, तो मैं पावर एबीसी मान लेता हूं। प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा, कांस्टेंट आ जाएगा k, v की पावर a, रो की पावर b, g की पावर c। अब सबके डायमेंशनल फॉर्मूला लिख दो। देखो मास का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, m0 m m1 l0 t0। v का क्या हो जाएगा, वेलोसिटी का मीटर पर सेकेंड यानी l t माइनस 1 की पावर a। डेंसिटी का क्या हो जाएगा, kg पर मीटर क्यूब यानी मास m1 m l माइनस 3 kg पर मीटर क्यूब की पावर b। और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का क्या होगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर यानी l t माइनस 2 की पावर c। देखो समझ गए क्या, सबके डायमेंशनल फॉर्मूला पुट करती है। अब इधर एलएचएस को छोड़ दो, कांस्टेंट का कोई डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होगा, दिमाग लगा लेना, 0 डायमेंशनल फॉर्मूला होता है। अब m की पावर क्या हो जाएगी, सिर्फ b। l की पावर क्या हो जाएगी, दिमाग लगा, एक तो a और एक c और एक -3b, तो ये ऐड हो जाएगी a माइनस 3b प्लस c। और t की पावर क्या हो जाएगी, -a और -2c। बोलो एक चीज समझ में आ गई, m की पावर, l की पावर, t की पावर, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स लगा है, पावर ऐड करिए सिमिलर। इधर क्या है, m1 l0 t0। अगर कंपेयर करो दोनों साइड को तो b बराबर 1 आ जाता है, a माइनस 3b प्लस c बराबर 0 आ जाता है, और -a -2c 0 के बराबर आ जाता है।
अब ये तीन इक्वेशन से इनको सॉल्व करके निकाल लो। देखो b की वैल्यू 1 है, यहां पुट करोगे तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगी, a प्लस सी बराबर 3। यहां पे माइनस कॉमन लेके हटा दो तो a प्लस 2c किसके इक्वल आ गया, 0 के इक्वल। इन दो इक्वेशंस को सॉल्व करके a और c की वैल्यू निकाल लो, ढंग से देख लो। इन दोनों को सबट्रैक्ट करोगे तो क्या हो जाएगा, a से a कट गया, c माइनस 2c यानी माइनस c बराबर 3। c की वैल्यू कितनी आ गई, -3। किसी भी एक में पुट कर दो, c की वैल्यू -3, किसी भी एक में पुट कर दो तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6 और b की 1 तो है ही। तो a b c की वैल्यू निकाल ली क्या। अब बेटे यहां पुट कर दो, यहां फर्स्ट में, इस वाले में फॉर्मूला आ जाएगा, या इसमें पुट कर दो। सो m बराबर क्या हो जाएगा, k वेलोसिटी की पावर a की जगह 6 आएगा, डेंसिटी की पावर रो की पावर b की जगह 1 आएगा, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की पावर c -3 आएगा। तो ये फॉर्मूला क्या हो गया, कांस्टेंट v6 रो अपॉन g क्यूब। ये तो फॉर्मूला हो गया, और यहां मैं कह सकता हूं कि मास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वेलोसिटी की पावर 6 के। ये भी प्रूफ हो गया। बोलो क्लियर है क्या। ऐसे फॉर्मूला डिराइव करता है। इसका स्क्रीनशॉट लो, एक क्वेश्चन और कराऊंगा तो मैं, उसके बाद क्लियर होगा टॉपिक। ना अगला न्यूमेरिकल क्या है तुम्हारा, वो भी देख लेते हैं। इसको देख लो एक बार। अगला क्वेश्चन तुम्हारा आता है एग्जाम्पल 56। 54 मैंने बता दिया, 55 आप करिएगा, 56 देखें। 56 में कह रहा है कि द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ वाइब्रेशन, एक स्ट्रिंग को खींचा तो जो उसकी फ्रीक्वेंसी थी वो डिपेंड कर रही थी लेंथ पे। फ्रीक्वेंसी f किस पे डिपेंड कर रही थी, लेंथ पे, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग L। मास पर यूनिट लेंथ, दूसरा क्या हो गया, मास पर यूनिट लेंथ m पे, और तीसरा हो गया टेंशन इन द स्ट्रिंग, यानी टेंशन T पे डिपेंड कर रही थी। देखो डायमेंशनल फॉर्मूला बताओ म्यू का, ये कह रहा है, यानी इसका डायमेंशनल फॉर्मूला मुझे बताना है। तो अब देखो बेटा ढंग से, F तीन चीजों के प्रोपोर्शनल है, L की पावर A, M की पावर B, T की पावर C। टेंशन यानी एक तरीके का फोर्स होता है, हमेशा याद रखना, टेंशन मतलब फोर्स। फ्रीक्वेंसी क्या आ जाएगा, फ्रीक्वेंसी को यहां पे म्यू लेने को कहा है इसने, म्यू, तो म्यू ले लेते हैं। ये फ्रीक्वेंसी का सिंबल होता है, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ये सिंबल है। कांस्टेंट L की पावर A, M की पावर B, T की पावर C। देख बेटा फ्रीक्वेंसी की ऐसा यूनिट क्या हो जाएगी, m0, L0, T की पावर -1 कांस्टेंट। L लेंथ है, लेंथ की क्या हो जाएगी, L की पावर A, ये है मास पर यूनिट लेंथ, तो m की डायमेंशन फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मास पर यूनिट लेंथ ml -1, और T टेंशन यानी फोर्स यानी mlt-2। बोलो क्लियर है, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर की पावर c। अब m क्या हो जाएगा, सिर्फ m की पावर b रह जाएगी, l की पावर a माइनस b प्लस c हो जाएगा, t की पावर सिर्फ -2c रह जाएगा। ढंग से देखना, समझ गए क्या, इधर किधर है, m0 l0 t -1। कंपेयर करो m और m को, तो b बराबर 0, l और l को a माइनस बी प्लस सी बराबर 0, t और t को -2c बराबर -1। यहां से सबसे पहले c हाफ आ गया, b 0 है, b 0 c हाफ सेकेंड इक्वेशन में पुट कर दो तो a माइनस 0 प्लस हाफ बराबर 0, a की वैल्यू क्या आ गई, -हाफ।
ए बी सी तीनों की वैल्यू आ गई, इस फॉर्मूले में पुट करता हूं जो ये वाला है म्यू बराबर, तो म्यू बराबर के एल की पावर ए की जगह आ जाएगा -12, एम की पावर मास पर यूनिट लेंथ की पावर बी यानी एम की पावर 0 हो जाएगा, और टेंशन की पावर सी यानी आ जाएगा हाफ। म्यू बराबर के, देखो m0 मतलब 1 हो गया किसी भी की पावर 0, ऊपर रह गया t हाफ और नीचे हो गया l हाफ, दोनों पे इकट्ठा रूट लगा दो, अंडर रूट t बाय l। तो जो फ्रीक्वेंसी होती है वो होती है कांस्टेंट अंडर रूट t बाय l। ये आपका फॉर्मूला डिराइव हो गया। एग्जांपल 56 मैंने बताया और ये इंपॉर्टेंट है, अच्छा क्वेश्चन है, देख लो ढंग से, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो इन क्वेश्चंस में आपको करना क्या है, आपको ये दे देगा कि कौन सी चीज किस पे डिपेंड कर रही है, उस मतलब लेंथ की पावर ए, मास पर यूनिट लेंथ की पावर बी, टेंशन की पावर सी, ये लेना है, कांस्टेंट लगाना है, फिर डायमेंशनल फॉर्मूले पुट करने हैं, एक्सपोनेंट्स के लॉ लगा के कंपेयर करके इक्वेशंस आ जाएगी, उनको सॉल्व करके एबीसी की वैल्यू निकाल के वापस इसी में पुट कर देनी है, फॉर्मूला आ जाएगा। बोले क्लियर है कि इसका स्क्रीनशॉट लो। एक और एग्जांपल मैं आपको कराऊंगा ना। एग्जाम्पल नंबर 56 के बाद मैं आपको 57 बताता हूं। देखिए क्वेश्चन क्या है, अ प्लैनेट मूव्स अराउंड द सन इन अ सर्कुलर ऑर्बिट एंड पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन t, यानी एक प्लैनेट सन के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है, जो पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन यानी टाइम जो है, टाइम यानी पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन बोल लो, वो डिपेंड करता है रेडियस r पे, रेडियस ऑफ ऑर्बिट, वो ऑर्बिट की जो रेडियस है, प्लैनेट सन की नहीं, ऑर्बिट की रेडियस, मास ऑफ सन कैपिटल है, तीसरा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट g, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल G। शो करना है आपको, शो दैट t स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू r क्यूब। बोलो समझ गए ये चीज। इसके बाद के एग्जांपल आपको करना है, शो दैट t स्क्वायर इज इक्वल टू r क्यूब। अब देखो भैया ये क्वेश्चन कैसे होगा, वही मेथड लगेगा, t प्रोपोर्शनल हो गया किसके, r की पावर a, m की पावर b, g की पावर c, t इक्वल टू k, r की पावर a, n की पावर b, g की पावर c। अब t यानी टाइम, तो डायमेंशनल फॉर्मूला m0 l0 t1, रेडियस में क्या हो जाएगा l की पावर a, मास में क्या हो जाएगा m की पावर b, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट p, डायमेंशनल फॉर्मूला याद है तो बहुत बढ़िया, नहीं याद है तो निकाल लो। और वो कैसे निकालोगे भैया, g होता है f r स्क्वायर अपॉन m1 m2, याद कर लो, f का होता है ml t माइनस 2, r स्क्वायर होता है l2, ये होता है m2। जब ये पूरा सॉल्व हो जाएगा ये आ जाएगा m माइनस 1 l3 t माइनस 2। ये यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से निकाल लीजिए, तो ये आ जाएगा m माइनस 1 l3 t माइनस 2 की पावर c। ऐड कर दो RHS में, तो m की पावर b माइनस c हो जाएगा, l की पावर a प्लस 3c हो जाएगा, और t की पावर माइनस 2c हो जाएगा। कंपेयर कर लो तो b माइनस c 0 आ गया, और a प्लस 3c 0 आ गया, और माइनस 2c 1 आ गया। तो c की वैल्यू हो गई माइनस हाफ, फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दो, b की वैल्यू हो गई हाफ, b हाफ हो गया, c माइनस हाफ हो गया, तो a की वैल्यू हो जाएगी 3/2, c की वैल्यू माइनस 3/2, उधर जाके प्लस 3/2। बोलो क्लियर है क्या, l की पावर a प्लस 3c, हाँ क्लियर है, तीनों की वैल्यूज आ गई, इसमें पुट करता हूं। सो t बराबर k, r की पावर a की जगह आ जाएगा 3/2,
और मास की पावर b की जगह आ जाएगा हाफ और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की पावर c की जगह आ जाएगा -हाफ। देखिए t बराबर क्या हो जाएगा, k r की पावर 3/2 m की पावर 1/2 होल g की वैल्यू हाफ। r की पावर 3/2 को मैं r की पावर 3 r की पावर 1/2 लिख सकता हूं। ये सब आ गए मेरे हाफ में, के आर क्यूब अंडर रूट आर एम अपॉन जी आ गया टाइम पीरियड। यहां से प्रूफ हो गया कि टी प्रोपोर्शनल है आर क्यूब के। कुछ नहीं करा, ये फॉर्मूला आ गया, आर की पावर 3/2 को आर क्यूब इंटू आर की पावर 1/2 लिखा और कुछ भी नहीं करा, इन पूरे को रूट में डाल दिया, आर क्यूब आ गया, टी प्रोपोर्शनल आ गया आर क्यूब के। बोलो क्लियर है क्या? सो आपको करने क्या गया वो मैं आपको बता देता हूं। एग्जाम्पल 54 मैंने करा दिया है, 55 आपको करना है, 56 मैंने करा दिया, 57 मैंने करा दिया, 59 आपको करना है एग्जाम्पल, 61 62 आपको करना है। ये एग्जाम्पल्स आप कर लें, उसके बाद अगले वीडियो में चैप्टर अपन खत्म कर देंगे। क्लियर है? इसको अच्छे से पढ़ लें, कोई भी डाउट अगर आपको हो तो आप फोन करके मेरे से पूछ सकते हैं। क्लियर है? इसका स्क्रीनशॉट ले लें। थैंक यू सो मच।